यहाँ पे हम खाली टेक्स्ट फॉर्म अपलोड करेंगे, ब्लैंक टेक्स्ट फॉर्म फिल करके अपलोड करना, फिल करके यहाँ पे जाएंगे। अभी पहले आपको बता दूँ कि टेक्स्ट फॉर्म अपलोड करना। सर अगर यहीं पे हम फिल करके अपलोड करते हैं तो बाद में $10,000 क्रॉस करने पे मांगेगा? बाद में आपको चाहिए। अब टैक्स फॉर्म लेने के लिए आप फेसबुक पे जाते हो, जब आप अकाउंट की सेटिंग के अंदर जाते हो आपका पे आउट इस तरह का बन गया होता है। स्टेप 3 में जैसे ही आपने बैंक लिंक करते हैं आपका पे आउट अकाउंट बन गया होगा, आपको पे आउट पे जाकर शो हो रहा होगा। अब टैक्स फॉर्म हमें यहाँ से मिलेगा, अपलोड योर W फॉर्म, हम क्लिक करेंगे, स्टार्ट डाउनलोड, ओपन। तो ये है हमारा टैक्स फॉर्म जिसको हमने अपलोड करना है। इसको मैं अपलोड खाली भी अपलोड कर सकते हैं और फिल करके अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ 2-4 चीज़ें, यहाँ पे नाम जो पे आउट का पे रखा है, यहाँ पे कंट्री जो कि पे आउट की है, यहाँ पे नेम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एंटिटी रिसीविंग द पेमेंट। अगर यहाँ पे आपका जिसका बैंक अकाउंट है उसका नाम है आपके पास अकाउंट होल्डर नेम, तो आप यहाँ पे वो भी लिख सकते हो, वरना उसको खाली भी छोड़ सकते हो। यहाँ पे फिर आप क्या कहती है क्वारंटीन, बाकी सब कुछ ब्लैंक। क्वारंटीन में क्वारंटीन का मतलब है फॉरेन टैक्स ID नंबर, वो वाला नंबर आप यहाँ पे देना है। यहाँ पे देने के बाद सबसे नीचे चले जाना है, यहाँ पे इसको क्लिक करना है, यहाँ पे साइन करना है, नाम लिखना है, डेट लिखनी है और कोई समय। ये हमें अपलोड कर दिया, इसको नेक्स्ट किया, डन, सबमिट कर। अब हमने मूवीज़ भी लिया, अभी अप्लाई किया था, मूवीज़ भी लिया के ऊपर सिर्फ अप्रूव हो गया, अप्रूव कर दिया। लेकिन पाकिस्तानी ID इसके अंदर एडमिन थी जिसकी वजह से ये इशू हमें आया। हैदर भाई, रहीम भाई को रहीम, यहाँ पे हमारा इंस्ट्रीमेंट फॉर ऑन डिमांड व्यू बुला, ठीक है। इसका मतलब हमारा ये पेज अप्रूव हो गया। अब हमने पे आउट बनाना सीख लिया कि पे आउट बनता कैसे। अब हम अपने अकाउंट के पे आउट के अंदर जाएंगे तो हमारा पे आउट जो है वो बना हुआ होगा। अब पे आउट के अंदर क्या क्या ऐसी चीज़ें जिनको समझना बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहले तो पेमेंट्स का सीन सिनेरियो समझना बड़ा ही ज़रूरी है। सर ये पे आउट अकाउंट सब्सक्रिप्शन से ही बनता है या हम डायरेक्ट ऑन डिमांड पे? ऑन डिमांड पर सेटअप करके भी आप बना सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल लें जून की, तो हमने 1 से लेकर 30 जून तक जो भी काम किया तो ये हमारी जो अर्निंग जो है, जो क्रिएटर स्टूडियो में हमें शो कर रहा है वो एस्टिमेटेड है। 1 से 30 जून तक जो भी काम किया हमारे पास क्रिएटर स्टूडियो में जो भी अर्निंग शो हो रही होगी वो एस्टिमेटेड होगी, वो आपकी फाइनलाइज पे आउट्स में जाकर नज़र आएगी, जो कि इनवॉइस बनने के बाद नज़र आएगी। जब फेसबुक हर महीने की 6 से 8 तारीख के बीच में इनवॉइस बना देता है, 1 से 30 जून तक आपने जो भी काम किया
1 से 30 जून तक जो भी काम किया इसकी इनवॉइस अब बनेगी वो 6 से 8 जुलाई के बीच। 6 से 8 जून के बीच में, 6 से 8 जुलाई के बीच में आपकी इनवॉइस बनेगी, तब जाके फाइनलाइज पता होगा कि कितने पैसे जो है वो किस तारीख को अकाउंट में आने वाले हैं। अब फर्क होता है एस्टिमेटेड और फाइनलाइज। अब फाइनलाइज और एस्टिमेटेड में कितना फ़र्क होता है? फॉर एग्जाम्पल $1000 है तो $1000 में 100-200 कभी ज़्यादा भी हो सकते हैं, 100-200 कभी कम भी हो सकते हैं। तो एस्टिमेटेड और फाइनलाइज। अब ये पेड इस ड्यूरेशन में आपने जो भी पैसा आपका फाइनलाइज हुआ है वो उसी महीने की 21 तारीख को आपका रिलीज हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। अब यहाँ पे एक चक्कर आता है बैंक चेंज, कि हम बैंक कब तक चेंज कर सकते हैं। तो उसको देखने के लिए हम अपने पेआउट में जाते हैं। पहले हम ये चीज़ें देखें कि ये सारी चीज़ें का काम शुरू है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको ईयरनिंग्स के अंदर ये बताता है कितने पैसे आपकी इनवॉइस में बनेंगे, और पे आउट के अंदर शो करता है कि इतना आपका नेक्स्ट पे आउट है, इतना आपका मोस्ट रिसेंट पे आउट है। वहीं पे इधर है यहाँ पे सर सब पेजेस का बताता है कटअप, कितनी मेहनत के बाद ये पेज आपने अप्रूव करवाया है। और इधर आगे थोड़ा सा मोटिवेशन दें, एक्सप्लेन करें। पेज आपका माशाल्लाह से अप्रूव हो गया, खुशी की बात है। इस पर मेरे 5 से 6 दिन लगे थे, मैं मूवीज़ डाली, कोई शेयर नहीं। वॉच टाइम ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो गया। उसके बाद मुश्किल आई, हर मुश्किल हर बंदे को आती है। इनको भी आई कि पेज अप्लाई किया, मंथ का एंड था, पेज रिजेक्ट हो गया। फेसबुक ने पेज रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद लेवल अप करना था, हमने इसके ऊपर गेमिंग करनी थी। लेवल अप के तमाम इससे टिक हो गए थे, एक ऐसा टिक नहीं हो रहा था, जो कि 2, 4, 5 आईडी ऐड की, वो भी टिक हो गया, तो उसको हमने लेवल अप कर दिया। उसके बाद इन्होंने गेमिंग 7-8 दिन तक, 7 दिन हो गए तकरीबन 7 दिन उन्होंने लगातार इसके ऊपर गेमिंग की। उसके बाद स्ट्रीम ऐड ऑन डिमांड, उधर से LOC हट गया, स्ट्रीम ऐड ऑन डिमांड फिर से आ गया, और उसको अभी अप्लाई किया तो विद इन मिनट्स वो आपके सामने भी अप्लाई किया था, अभी ही ये अप्रूव हो गया। 1 क्रेडिट सारा तो यहाँ पे सर अगर मंथ के एंड पे हमारा पेज अप्रूव हो जाता है, तो मतलब कि एलिजिबल हो जाता है, तो उसको अनपब्लिश करके हम LOC से बचा सकते हैं। ये मैं ढूंढ रहा था कोई पेज जिसके ऊपर सेटअप हो। इनका पेज अभी ना मैं पेज अप्लाई करने के लिए कोई पेज ढूंढ रहा था, इसमें मैंने देखा मूवीज़ भी नहीं है, इसमें मेरा सेटअप आया हुआ। मैंने उसके अप्लाई करके कोई और पेज का, दूसरा पेज का सेटअप उनके सामने बनाया, और उस सेटअप बनाने के बाद मैं इधर आया तो ये मुझे अप्रूव नज़र आया। मैंने कहा है 2 मिनट में अप्रूव। तो यहाँ पे अब हमारी जो पे आउट का दोबारा चल जाते हैं। पे आउट जो आपका बैंक शेक शो करता है कि इस तारीख को पेड हुए, ये सारी चीज़ें आपको इस तरफ शो करता है आपके पे आउट्स के अंदर। अब जब हम बात कर रहे थे बैंक चेंज का क्या इशू है, फिर यहाँ पे तमाम पेजेस का पे आउट शो कर रहा है। जिस पे आउट के अंदर जो आपके पे आउट सोर्सेज में जाओगे या जेटिंग सोर्सेज में आपको बताएगा कि ये सारे पेजेस जो हैं ये आपके उस पे आउट के साथ अटैच हैं, जो पे आउट आप। अब यहाँ पे एक और कंफ्यूजन भी लोगों को आती है कि जब पेजेस खरीदते हैं ना, नया बंदा चेक नहीं करता। क्या चेक नहीं करता? मैंने फन टाइम पेज खरीदा जी, अर्निंग सोर्सेज में मुझे फन टाइम शो कर रहा है, लेकिन एड ब्रेक फन टाइम का नहीं है।
मतलब मैं एड ब्रेक से जो भी पैसा कमाऊंगा वो उस पेआउट में आएगा ही नहीं। सर ये आप इलीगल पेज की बात कर रहे हैं जो आप लास्ट टाइम कंप्लीट कर रहे यहाँ पे ना फेसबुक का सिस्टम है ना, ये मेरे साथ हुआ है तभी मुझे पता चला कि अच्छा ये सीन भी होता है। शुरू की बात है, हर टूल फेसबुक का, चाहे वो सब्सक्रिप्शन है, चाहे स्ट्रीम एड्स है, चाहे स्टार्स है, वो आप डिफरेंट पे आउट के अंदर सेटअप कर सकते हो। हर टूल के लिए नया पे आउट बना। अब फन टाइम का उसने फैन सब्सक्रिप्शन का नया पे आउट बनाया। मैंने फन टाइम केस खरीदा एड ब्रेक समझ के। मैंने जाके अन्य सोर्सेज में देखा, मैंने देखा फन टाइम है, मैंने ये नहीं, इसको नहीं करा था, ये सब्सक्रिप्शन है एड ब्रेक, मुझे पता ही नहीं था कि क्या होता है। पेज पे मैंने पैसे बनाए, शुरू पेज में मैंने पैसे बनाए, सबकी इनवॉइस बन की, मेरा पे आउट खाली ब्लैंक, पैसे नहीं शुरू। मेरा एतबार थोड़ा सा हैं। 2 नंबर काम, ये तो काम ही करना चाहिए। फजूल काम। 2 नंबर। कब लगा वो? उसके बाद जाके पता चला नहीं भाई स्कैम हुआ, कि जो भी पैसे थे वो मिले हैं, लेकिन जिसके पास पे आउट उसको मिले, मुझे नहीं मिले। तो ये चीज़ें भी जब पेज खरीद रहे हो तो देखना है कि यहाँ पे इसी तरह का एड ब्रेक्स लिखा हो, एड ब्रेक्स लिखा होगा तो एड ब्रेक्स के पैसे उस पे आउट के अंदर आएंगे। सर ये जो नीचे IG लाइव वीडियो इन ऐप आ रहा है, ये क्या है? स्टार्स है या फैन सब्सक्रिप्शन है। सर अगर हमने एक पेज बाय कर लिया, उसका चेक कर लिया एड ब्रेक्स है, उसको हम अपने एड ब्रेक में कैसे ऐड करेंगे? जैसे अभी हमने किया वैसे वो मोनेटाइज तो पहले से मॉनिटाइज पहले से है, उसका पे आउट जो आपने दिया है वही पे आउट है। नहीं, जब आप मोनेटाइज कर रहे हो तो उसी टाइम वो आपको ऑप्शन देता है। बाद में जाके एक स्टेप आता है जिसके अंदर आप पे आउट शिफ्ट करते हैं। हनान भाई से क्या है कि मैं आपको वो सेशन दिलवा दूँ कि बड़ा लेंथी प्रोसेस है, पूरे फॉर्म फिल करने पड़ते हैं और बड़ा सरदर्द वाला काम है। अब उसके अंदर क्या होता है कि सपोर्ट में बिज मीडिया है, हसीना है, फन टाइम है, ये 3 पेजेस मेरे एक पे आउट के अंदर आए। अब मैंने बिज मीडिया को बेचना है, मेरे पैसे की जरूरत पड़ गई, मैं इस पे आउट के साथ ये पेज नहीं दे सकता क्योंकि उसके अंदर मेरे बाकी 2 पेजेस भी। मैं इसको निकालूंगा, किसी और पे आउट के अंदर शिफ्ट करने की रिक्वेस्ट करूँगा, एप्लीकेशन लिखूँगा फेसबुक को, इस पेज को इस पे आउट से निकाल के यहाँ पे कोई और जो पे आउट है उसके अंदर डाल दो, मेहरबानी हो गई। कितनी देर में 2-3 दिन लगते हैं। हो जाता है? हाँ, ये इसको निकाल के उधर डालेगा और आपका वो। अब यहाँ पे हम अभी बात करें तो बैंक चेंज के ऊपर। सबसे पहले पाकिस्तानी बैंक की बात करते हैं कि पाकिस्तानी बैंक कैसे लगाया जा सकता है। हमने कल बात की थी पाकिस्तानी बैंक लगाएंगे इनएलिजिबल कंट्री की वॉल्यूशन। फिर हमने ये भी बात की थी कि इनएलिजिबल कंट्री की वॉल्यूशन के ऊपर पेज से पहले जितने मर्जी पैसे बनाए वो मिलते हैं, चाहे दोनों मिलते हैं। तो पेज ने पैसे बनाए, आपके पास बाहर का कोई बैंक अकाउंट नहीं है, आप इसको पाकिस्तानी लगा के बैंक पैसे मंगवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने 5 तारीख को बैंक चेंज किया है और आपने पाकिस्तानी बैंक लगाया, 5 तारीख से लेकर 21 तारीख तक हम आपके पेज के ऊपर वॉल्यूशन रहेगी। 21 को जैसे ही पाकिस्तानी बैंक में पेमेंट रिलीज हो, आप साथ ही बैंक चेंज करके फिर से फॉरेन बैंक लगा दो, पेज आपको दोबारा से क्लीन। एक तो ये केस होता है। दूसरा केस होता है आप पेज के ऊपर काम कर रहे हो, उसके ऊपर LOC आ गई, लेकिन पेज ने 4-5 बार बता दो बनाया, 2000 बनाया, 100 बनाया, 200 बनाया। अब LOC आ गई, आपका पेज ऑलरेडी फेसबुक में बंद कर दिया, उसके ऊपर भी जाके फिर आप पाकिस्तानी बैंक लगा दो, LOC के साथ एक और वॉल्यूशन आ जाएगी, लिमिटेड ऑन डिपॉजिट, दोनों वॉल्यूशन के ऊपर पैसे मिलते हैं, तो उस केस में भी आपको पैसे जितने करने होंगे आपको पाकिस्तानी अकाउंट मिलेंगे। अब यहाँ पर समझना है कि बैंक चेंज कब करना है, क्योंकि फेसबुक ने लिखा हुआ है a 10-day hold will be placed on your payout account if you have paid your payout method। ये पे आउट के ऊपर 10 दिन का होल्ड लगेगा अगर आप अपना पे आउट मेथड चेंज करोगे, अगर आप अपना बैंक चेंज करोगे। अपडेट के ऊपर क्लिक करते हो, वैसे खुल जाता है, आप उधर नया बैंक डाल के चेंज कर सकते हो, लेकिन ये 10 दिन वाली बात है।
10 दिन को समझना है कि 21 तारीख से 10 दिन पहले भी बैंक चेंज करना है। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आपने 15 तारीख को बैंक चेंज किया है, 15 से 25 तक पे आउट होल्ड लगेगी, 10 दिन का होल्ड तो करना ही लगेगा। बीच में जब 21 आएगी उसको पेमेंट रिलीज नहीं होगी, क्योंकि आपका पेमेंट होल्ड पे होगा, आपकी पेमेंट नेक्स्ट साइकिल में जाकर रिलीज होगी, जो अगला किस साइकिल। वही अगर आप 5 तारीख को बैंक चेंज करते हो, 5 से 15 तक होल्ड, 15 के बाद होल्ड रिमूव, 21 जो आ रही होगी तब आपके पे आउट में किसी किस्म का कोई होल्ड नहीं होगा और आपकी पेमेंट जैसे कि यूट्यूब में है, अगर हमने पेमेंट मैसेज नहीं ऐड किया तो 21 को उसको भी सेम एज इट जैसे हम 24 के मैसेज को करते हैं तो 19 को उसको इस तरह से मीन जो सर्कल होगा उसी में, क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट में पे आउट जब बना रहे थे ना, स्टेप 3 जब तक बैंक नहीं डालेंगे तब तक वो आगे नहीं जाएगा। हमने बैंक डाल दिया, अब चाहे वो पेपाल डाला है, कोई भी डाला, बैंक चलता है नहीं चलता, फेसबुक ने 21 तारीख को उसमें पैसे भेज देने, चाहे वो बैंक जिंदा है मर गया क्या है, फेसबुक ने पैसे भेज देने। बाद में भले रिवर्स हो के फेसबुक के पास वापस आ गए, फेल शो कर देगा पेमेंट, आप पेमेंट के अंदर फेल दिखा देगा कि आपकी पहले प्रीवियस पेमेंट जो फील्ड होगी, नया पेमेंट लगाएं और नए पेमेंट इसमें 22 वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं, वीडियो नहीं रोके हैं नहीं, ये 22 22 यूज़ कर सकते हैं। यूएसए का पाकिस्तानी ना हो, 22 आप यूज़ कर सकते हैं। 22 के ऊपर भी आपको यूके में कंपनी चाहिए अगर आप पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हो जाता है। सर अगर पेपाल चेंज करना है तो भी ये सेम तरीके से? अपडेट करना जब से हम पाकिस्तानी बैंक लगाएंगे तो वो येलो पेज हो जाएगा, उस टाइम नया काम कर सकते हैं उसको गवर्नमेंट, जब पाकिस्तानी बैंक लगाएंगे वो तो येलो एक आ जाएगी ना वाले पेज रेड हो जाएगा। अब जितने दिन रेड है पेज को एक्टिव रखना है तो काम करते रहो, पैसे नहीं बनाएगा, पैसे नहीं बनाएगा। पैसे नहीं बनाएगा, पेज चलता रहेगा लेकिन पैसे नहीं बनाएगा। उस दौरान LLC आ सकते हैं? अगर नॉन कॉपीराइट, अगर कॉपीराइट कोई काम करो। अब यहाँ पे हमने अपडेट को दोबारा तो 2 ऑप्शन दे रहे हैं, मैनुअल लिंक का बैंक या फिर पेपाल, दोनों के बाद हम लिंक डाल सकते हैं। अब यहाँ पे हमारी फॉर एग्जाम्पल 21 तारीख आई और हमारी पेमेंट रिलीज नहीं हुई, फिर उन्होंने हमारे बैंक अकाउंट में नहीं भेजी, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास कॉन्टैक्ट सपोर्ट का बटन है, इस चलिए एक दफ़ा दोबारा क्लियर करते हैं, फिर जब हम डेट करेंगे पाकिस्तानी बैंक की बात करते हैं, नहीं अगर बाहर का बैंक लगाया मैंने यूएसए का तब तो उसको कोई इशू नहीं है ना, तब तो पैसे बनते रहेंगे मेरे। अगर मैंने बैंक अपडेट किए थे तो ये 10 दिन बैंक अपडेट का करके बाहर का लगाया तो फिर पेज चलता रहेगा। फिर चलता रहेगा, और सिर्फ पाकिस्तान का लगाएंगे पाकिस्तानी तो- बैंक के पास सिर्फ इनएलिजिबल कंट्री आएगा, बाहर के बैंक में नहीं आएगा। So you direct payment transfer यहाँ पे आपको फेसबुक की तरफ से, आइलैंड की तरफ से आपके रेमिटेंस में रेमिटेंस की शक्ल दिखा थर्ड पार्टी अब यहाँ पे हमारे पास ये वॉइस है, ये हमारे पास पेमेंट नंबर है जिसको बैंक वेरीफाई करके हमारी पेमेंट ये देता है। वो इतलास नहीं होता है ये पेमेंट करते हुए पाकिस्तानी बैंक में डाला था, पाकिस्तान को इमीडिएटली नहीं, यहाँ पे सीन थोड़ा डिफरेंट, आपके सीन आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। सीन क्या कैसे समझना पड़ेगा कि पे आउट अकाउंट पाकिस्तान में पाकिस्तान इनएलिजिबल है, लेकिन सिर्फ इंस्ट्रीम एड्स के लिए। गेमिंग भी पाकिस्तान में होती है, स्टार्स भी पाकिस्तान में चलते हैं, पैसे भी पाकिस्तानी पे आउट्स के अंदर भेजता है, क्योंकि अब गेमिंग आ रहे हैं उनको भी तो पैसे भेज रहा है, अब उन्हीं को भी पाकिस्तानी अकाउंट से पे आउट कर भेज रहा है। जब आप पाकिस्तानी बैंक लगाते हो तो सिर्फ आपका इंस्ट्रीम एड्स रेड होता है और कोई चीज़ आपका रेड नहीं होता, आपकी पैसे भी चलती रहती है, आपका स्टार भी चलता रहता है, आपकी अब फेसबुक अगर कहता है कि मैं पाकिस्तान में पैसे भेजता हूँ तो इंस्ट्रीम के पैसे भी आप इसी चक्कर में पाकिस्तान मंगवा लें। अब
अब जब मैं बाकी सारे डिपार्टमेंट्स में बाकी सारे इसमें क्या एक्टिव प्रॉब्लम? इन स्ट्रीम एड्स की गवर्नमेंट से पता नहीं उसकी पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिसी से मांगती है, बट कैसे मांगती है? क्योंकि यहाँ पे एक तो उसको पहले तो इतना था भी नहीं कि पाकिस्तान से उसको इतना एडवर्टाइजमेंट मिलेगा, लेकिन अब जब से उसने टेस्ट स्टार्ट किया है, आपने देखा होगा मेजोरिटी ऑफ पाकिस्तानी पेजेस के ऊपर मोनेटाइजेशन आ गई है, जो कि बड़े पेजेस थे। और होपफुली पेपल आ गया, पेपल सुनने में तो यही आ रहा है कि आ रहा है, पेपल आ गया तो फिर मेन कोर्स होती है। मेन कॉज पेपल। अगर हम पाकिस्तानी बैंक लगाते हैं, फिर आर्टिकल में देना कभी अगर हम पाकिस्तानी बैंक लगाते हैं तो भी हो जाएगी, में ऐड ड्रॉप होते हैं, बाकी सब कुछ चलता रहता है ऑन डिमांड, और उनकी पेमेंट आती रहेगी। ऑन डिमांड भी ब्लॉक होता है, इंस्टेंट ऑन डिमांड एक चीज़। एक चीज़ है, बाकी सब कुछ चलता रहेगा गेमिंग। अब यहाँ पे इसको अगर आप सेफ एंड सिक्योर रखना चाहते हो अपने पे आउट्स को, जैसे हमने बात की पाकिस्तान में स्टार भी चलता है, पाकिस्तान में गेमिंग भी चलती है, पाकिस्तान में सब कुछ चलता है, आप अपने पे आउट का एडमिन भी पाकिस्तानी अकाउंट बना सकते हैं। आपका जो अकाउंट है, जो पर्सनल अकाउंट जो कि आप यूज़ करते हो, आप यहाँ से पे आउट करना चाहते हो, यहाँ पे आप सेटिंग के अंदर जाते हो, उसको स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पे आपको पे आउट अकाउंट एडमिन नज़र आता है। जैसे सरमत यानी ये पाकिस्तानी अकाउंट है, पाकिस्तानी अकाउंट पे इसके ऊपर एडमिन है, तो हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिंपली आप अपडेट करना है और अपडेट के बाद पाकिस्तानी एडमिन ऐड हो जाएगा। अब हम बात कर रहे थे कि अगर 21 तारीख आई और हमारी पेमेंट जेजू ने नहीं भेजी तो हम क्या करेंगे, हम कॉन्टैक्ट सपोर्ट करेंगे, वेरिफिकेशन की बात करेंगे कि भाई हमें इशू बता, क्या इशू है, क्यों नहीं भेजी पैसे। अब वो आपको कहेगा टैक्स फॉर्म अपलोड कर दो, आपने वो अपलोड कर देना, कोई भी इशू कहेगा आपको, आपने वो इशू सॉल्व करके उसको देना है। यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट सपोर्ट करते हैं, यहाँ पे हमें इंस्ट्रीमेंट्स, फिर यहाँ पे जो नाम है पे आउट का, फिर इंस्ट्रीमेंट्स, यहाँ पे पे आउट स्टेटस, फिर यहाँ पे हमने पेज सेलेक्ट करना है। हमारे अकाउंट के साथ जितने पेजेस के पे आउट्स होंगे वो सारे को छोड़ दें। जैसे सब पेजेस के पे आउट हमारे इस अकाउंट के साथ, और जब हम गोल्डन क्लैश सेलेक्ट करते हैं, पेमेंट की डेट कौन से महीने की पेमेंट है, और यहाँ पे हम पूछेंगे कि वाई माई पेमेंट इज़ ऑन होल्ड, मेरी फेसबुक ने पेमेंट क्यों नहीं रिलीज़ की। अब यहाँ पे बंदे आते हैं, रोबोटिक बहुत रेट होते हैं केसेस के, अगर आप इधर थोड़ा सवाल इस तरह का पूछ लो तो फिर जो ऑटोमेटिक रिप्लाई है वो आती है, नहीं तो अगर थोड़ा मुश्किल सवाल पूछो तो आम आदमी ही आता है, वो आपको डिटेन करता है, आपका चैट करता है, आपसे बात करता है और आपके साथ इशू सॉल्व करने में। सर यहाँ पे मंथ वो सिलेक्ट करना है जिसकी होल्ड है, जैसे जून की होल्ड है तो अब हमारा पे आउट होल्ड क्यों होता है, मतलब हमारा पे आउट होल्ड एक डिफरेंट चीज़ है, होल्ड के ऊपर नहीं जाते। हमारा पे आउट पॉज क्यों होता है, हमारा पे आउट हमें कनेक्टेड एंटिटी की वॉलेशन क्यों आती है पेज पे। अब पे आउट पॉज आपका सबसे पहले जो होता है वो अनयूजुअल एक्टिविटी होता है। अनयूजुअल एक्टिविटी का मतलब है कि ये वाला अकाउंट मेरा हैक हो गया, बंदे ने क्या किया, जिसने हैक किया उसने इस अकाउंट को रिमूव कर दिया, नया अकाउंट डाल दिया, 2-4 और अकाउंट डाल दिए, फेसबुक पर लगा कि सस्पिशियस एक्टिविटी चल रही है पे आउट के ऊपर, पे आउट पेमेंट पॉज कर, पे आउट पॉज पैसे नहीं मिलते। जब तक आपके पास पे आउट वापस नहीं आता, आप फिर उनकी टीम से बात नहीं करते, आप फिर उनकी टीम को यकीन नहीं दिलाते कि ये पे आउट मेरा है, मैंने इसको काम किया। पहली चीज़ तो ये है कि सस्पिशियस एक्टिविटी की वजह से पे आउट और दूसरा, अगर आप यहाँ पे बैंक कोई स्पैम वाला लगा,
जैसे कि हमने कल बात की कि हमारा एक आरडीपी वाला हेलो। अकाउंट है, तो मैं लोकेशन पे उसमें नया हमने था एक अगर बैंक लगाया तो कोई बैंक उसका मालिक होगा। हम उससे मैं multiple नहीं, मैं banks लोकेशन अगर पे apply नया। करते हैं और तो नया पे आउट बनाते हैं और नए पे आउट के अंदर हम वही बैंक जो एक है हमारे पास हम बार बार मिस करते रहेंगे। एक पे आउट के अंदर जितने मर्जी पे डाल दो और एक बैंक के साथ जितने मर्जी पे आउट बना लो, लेकिन सब जो है वो एक ही आईडी एक है। अब जब आपने पेज खरीदना है किसी से भी तो दो ही चीज़ें करनी है, एक पेज का एडमिन बनना है, दूसरा पे आउट का एडमिन बनना है। पेज का एडमिन बनना है, पेज के पेज रोल्स में जाके देखना है इसके कोई बिजनेस मैनेजर मालिक तो नहीं है। अगर मालिक हुआ उसका कोई बिजनेस मैनेजर ओनर शो हो रहा हुआ तो फिर आपने बंदे को कहना है कि प्लीज़ उसको रिमूव कर दो अपने बिजनेस से। पहली चीज़ तो ये आपने पे आउट, उसके बाद उसको कहना है क्या मुझे पे आउट का एडमिन करो। पे आउट का एडमिन होने के बाद आपने अर्निंग सोर्सेज में जाना और देखना जो पेज आप खरीद रहे हो उसका ऐड ब्रेक है कि नहीं। अगर ऐड ब्रेक है उस केस में आपने उसको कहना है बस अब ठीक है, उसको कहना है कि तू अपनी आईडी खुद रिमूव कर, आप नहीं रिमूव कर। आपके रिमूव करने से वो सस्पिशियस एक्टिविटी होगी क्योंकि आप अभी एडमिन बने हो पे आउट के और अभी ही जो है वो गलत हरकतें करना शुरू हो गई। अगर वो खुद अपनी मर्जी से अपने आप को रिमूव करता है उस केस में कोई किसी किस्म की सस्पिशियस एक्टिविटी। यही केस हुआ सर मेरे साथ हुआ है। मैंने एक पेज पे दूसरा एडमिन बनाया, उसी से जाके वो रिमूव कर दिया एडमिन, तो मेरा एक अकाउंट ब्लॉक हो गया। फिर मैंने उसको वेरीफाई किया तो फिर वो वापस आया। सर इसका पे आउट में जो एडमिन हम वो बनाएगा उसको चेक कर कैसे करते हैं, वो चेक करो। यहाँ पे आप नीचे एडमिन सारी अब हमने पहली क्लास अब स्टार्ट किया था जिसके अंदर हमने 1 मिनट व्यू, एवरेज वॉच टाइम, ये सारी चीज़ों पर बात की थी। उसके बाद दूसरी क्लास में हमने इधर फॉरवर्ड्स के ऊपर पहले बात की थी कि 3 तरीके फॉरवर्ड पूरे कराने के। फिर वॉच टाइम के ऊपर बात की थी कि वॉच टाइम किस तरह लगा गया वॉच टाइम पूरा कर सकते हो। फिर एक्टिविटीज़ के ऊपर बात की थी। फिर उससे अगले दिन हमने कंटेंट क्रिएट किया था जिसके अंदर हमने प्रीमियम भी कंटेंट क्रिएट किया था, इंडियन भी किया था, चाइनीज़ भी किया था, हर तरह का कंटेंट क्रिएट किया था। उसके बाद हमने शेयरिंग की, शेयरिंग सेटअप बनाना सीखा, ग्रुप्स ज्वाइनिंग सीखी, ये ग्रुप्स कैसे ज्वाइन करते हैं। उसके बाद हम वॉयलेशंस के ऊपर समझेंगे इस पूरी जर्नी में हमें ये तमाम वॉयलेशन आ सकते हैं। उसके बाद हमने देख लिया कि वीडियो लगानी भी आ गई है, वीडियो शेयर करनी भी आ गई है, पेज मोनेटाइज करना भी आ गया। अब पैसे बना के अपने बैंक अकाउंट तक कैसे पहुँचाने तो वो आज हमने समझ लिया कि पैसे बन जाएंगे और इस तरह हमारे बैंक अकाउंट तक पहुँच जाएंगे। हमारा एक किस्म का कोर्स इधर एंड होगा।